हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस टेली प्राइम ट्यूटोरियल में। तो कल मैंने आपको कम से कम जनरल वाउचर बताए थे। एफ और बताया था हमारा काउंटर वाउचर का होता है। एफ है हमारा पेमेंट का होता है। F6 हमारा रिसिप्ट का होता है। और F6 रिसिप्ट का होता है। F7 जनरल का होता है। और F8 सेल्स वाउचर का होता है। F9 परचेज का होता है। इन 6-7 की फॉर्म मैंने आपको बताई थी। कॉन्ट्रैक्ट कब यूज़ किया जाता है, पेमेंट कब यूज़ किया जाएगा, परचेज भी बताया जाता है, सेल्स भी, जर्नल भी, पेमेंट भी, ये मैंने बताया था ना आपको। हाँ, तो उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे टैली को। टैली पे वर्क कैसे किया जाता है, इन एंट्री को मैं कराऊंगा, उनको टैली पर हमारी कैसे फिल की जाती है। तो फिल करने के लिए हमें सबसे पहले टैली में कंपनी बनानी आनी चाहिए। बनाने के बाद उसमें हम कंपनी को, एक कंपनी चल रही है उससे हमें दो कंपनी चलानी है, तीन चलानी है, उसको कैसे लिया जाता है। और दो तीन को किस कंपनी को हटाना है वो भी हटाना बताएंगे। और किस कंपनी को हमें डिलीट करना है उसे भी बताएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, कितना ही बताएंगे कि कंपनी कैसे डिलीट की जाती है। और उसके बाद हम, हमारे पास असाइनमेंट रखे हुए हैं, और कम से कम आज एक असाइनमेंट तो कम से कम पूरा करेंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने टेली को ओपन करते हैं। तो टेली प्राइम मेरा पहले से इंस्टॉल है, आप गूगल से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक, इसको मैं ओपन करता हूँ। मैंने अभी इसमें कुछ नहीं बताया, बस ऑलरेडी मैं आपको टैली ओपन करना बता रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा थोड़ी थोड़ी फीचर। अब उसके बाद ये हमारा लाइसेंस पूछेगा। आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ से आप लाइसेंस से भी क्रिएट कर सकते हैं, और बिना लाइसेंस का भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं ऐसे ही बिना लाइसेंस के ही चलाता हूँ। यानी कि चलाने के लिए हमें टी यानी कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड हमें क्लिक करना पड़ेगा। इतना हो गया। जो हमारी कंपनी पहले से बनी हुई है, तो हमें इसे हटाने के लिए फ्रंट पेज में जाना है तो हमें कंट्रोल F3 प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे, उसके बाद हम इसको एंटर देंगे तो हम फ्रंट पेज में चले गए। शुरुआत का पहला पेज हमारा यही लॉगिन हुआ। ठीक, तो उसके बाद हमें कंपनी क्रिएट करनी है, नई कंपनी बनानी है, बिल्कुल पहले से नहीं बनी हुई। जी मेरी पहले से बनी हुई रखी है, नई कंपनी बनानी है तो हम इसमें क्रिएट कंपनी में जा सकते हैं। आपको नहीं जाना है तो आप Alt C की प्रेस कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इस पर एंट्री बटन दबा दूँ जाकर, और Alt C मैं यहाँ से प्रेस कर देता हूँ। जी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, कंपनी डेटा पाथ, यानी कि ऊपर सबसे पहला ऑप्शन। जी हमारा किस पाथ में जाएगा, सी ड्राइव में। मुझे ऐसे सी ड्राइव में नहीं सेव करना है, मुझे दूसरे ड्राइव में सेव करना है। फिर क्या करूँगा उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे ड्राइव में सेव करने के लिए मुझे सबसे पहले सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाना होगा। उसके बाद हमें ड्राइव चेक करना पड़ेगा कौन सी ड्राइव में हम इसको बना रहे हैं। लोकल डिस्क C, D, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड E, यानी मुझे D ड्राइव में चाहिए। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और D ड्राइव। और उसके बाद हम इसमें फोल्डर देंगे, कौन से फोल्डर में हमें बनाना है। ठीक, और हमें इसमें सिलेक्ट करना नहीं हो तो हमें नया बनाना हो, फिर नया बनाने के लिए हमें स्पेसिफाई पाथ में जाएंगे। इस स्पेसिफाई पाथ में हम किस नाम से फोल्डर बनाए नया, टेली नोट्स के नाम से बनाते हैं, टेली नोट्स के नाम से। जो हमारा फोल्डर आ गया बन के, इसको हम एंटर दूंगा। इधर आ गया सी सर्टिफिकेट। डी ड्राइव में है हमारा टेली नोट्स फोल्डर में कंपनी बन रही है, हमारी फाइल में चलेगी। ठीक है, और कंपनी का हम इसमें नाम क्या देंगे, नाम में दे दूँ, अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, टेली प्राइम ट्यूटोरियल। टेली प्राइम ट्यूटोरियल, उसको मैं एंटर दूंगा। अब उसमें मिलेंगे हम, भैया जाता है एड्रेस देना हो दे दो। ठीक, स्टेट डालना पड़ेगा हमें इसमें। स्टेट क्या है हमारा, मध्य प्रदेश। कंट्री इंडिया हमारी, पिन कोड डाल दो। और टेलीफोन मांगता है, मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए यहाँ से। ईमेल डाल दीजिए, और एंटर देते हुए, और यहाँ से हमारा एक्सेप्ट पूछने लगेगा, एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट एंटर दबाना है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं हो और हमें नहीं चाहिए ऐसे बिना एंटर दिए, तो हमारी एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, इससे हमारी कंपनी सेव हो जाएगी। Ctrl+A में प्रेस करता हूँ यहाँ से, ये हमारी सेव हो गई। अब जो हमारा ऐसा आता है, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली आ रहा है। जो हमारे फीचर है अप्लाई कर रहे हैं, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, इस समय बेसिक है हमारा। तो Ctrl+A हम दोबारा फिर प्रेस कर देंगे। और Ctrl+A नहीं करना है तो अब एंटर देते चलोगे तो इनमें जब पूरे पर आएगा तो जाके सेव होगा। तो Ctrl+A डायरेक्ट ही सेव हो जाता है। ये हमारी टेली प्राइम ट्यूटोरियल के नाम से हमारी टेली ओपन हो चुकी है। ठीक,
तो टैली हमारी ओपन हो चुकी है। अब इस कंपनी हमारी टैली कंपनी लॉगिन है, टैली प्राइम ट्यूटोरियल। उसके बाद मुझे इसमें कुछ सुधार करना है। यदि मेरी बन तो गई, पहले हमने डाला था टैली प्राइम ट्यूटोरियल के नाम से। चलिए जी, हमारा टैली प्राइम ट्यूटोरियल के नाम से हमारी टैली ओपन हो चुकी है। तो इसमें ओपन हो चुकी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसे मुझे दोबारा कुछ सुधार करना है। पहले हमने डाला था, मेरे नेम पूछ रहा था ना उसमें, तो मुझे कुछ नहीं, इसमें आल्ट के प्रेस करना पड़ेगी की। कुछ नहीं है, टैली सीखने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने जरूरी है, और आपको ये प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाएंगे। मैंने दो, एक की बताई थी शायद, कंट्रोल ए बताई थी, ठीक। कंट्रोल ए के बाद दूसरी की हो जाएगी हमारी आल्ट के। इस कंपनी में कुछ सुधारना है तो आल्ट के प्रेस कीजिए, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद मुझे अल्टर में जाना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है अल्टर में। ये तो हमारे टेलीग्राम ट्यूटोरियल की पूरी बेसिक निकल आएगी। तो जानकारी के लिए हमें कुछ गलत लिख गया हो तो उसमें हम सुधार भी कर सकते हैं, ठीक। और करने के बाद मेरा तो सही है, तो मैं कंट्रोल ऐसे फिर सेव कर दूंगा। इतनी बात आई सबको समझ में। अब यदि मुझे एक कंपनी और बनानी है, एक कंपनी मुझे और बनानी है, तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा। कुछ नहीं है, आल्ट के फिर प्रेस करेंगे, क्रिएट आ रहा है, क्रिएट पर एंटर कर दीजिए। बात कौन सा टेरी नोट्स में हमारा सेव हो रहा है पहले से ही पता होगा आपको। एक कंपनी में और बना रहा हूँ, किस नाम से, कुछ नाम दे दूँ, कंप्यूटर टेक्नोक्रेट, इस नाम से बना देता हूँ मैं, कंप्यूटर टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट, ठीक। जानकारी फिल कर दीजिए, ठीक। मध्य प्रदेश, मोबाइल पिन कोड डाल लो, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, मेल, और ऐसे आप अपना कंट्रोल सेव कर सकते हो। एक ऑप्शन और आएगा, इसके हमें कंट्रोल फिर दोबारा सेव करना पड़ेगा। अब हमारी दूसरी कंपनी कौन सी आ गई, कंप्यूटर टेक्नोक्रेट। अब हम इसमें वर्क करेंगे तो किस में वर्क होगा, कंप्यूटर टेक्नोक्रेट में वर्क होगा, पहली बात। और मुझे इसमें वर्क की जगह मुझे टेलीग्राम ट्यूटोरियल में वर्क करना है, तो कैसे होगा वो, हमारा F3 में जाना है, टेलीग्राम ट्यूटोरियल सेलेक्ट कर देना है। अब इसमें टेलीग्राम ट्यूटोरियल में वर्क होना लगेगा, ठीक। और मुझे इन दोनों में कंपनी बना तो ली है, अब मुझे इसे शट भी करना है, और डिलीट भी हो जाती है। शट और डिलीट में फ़र्क क्या है, शट ऐसा है जी ओनली डिलीट नहीं होगा, इस स्क्रीन से चला जाएगा। और डिलीट होता है ये कौन सी भी कंपनी आप डिलीट करोगे वो फोल्डर से भी डिलीट हो जाएगी। तो मुझे इससे शट करना है, तो शट के लिए शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल F3 आप ये वो करोगे, प्रेस करोगे, तो ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, लिस्ट ऑफ कंपनी। कंट्रोल F3 शट की शॉर्टकट की होती है, ठीक। तो मुझे कौन सी हटानी है, शट हो रहा है, कंप्यूटर टेक्नोक्रेट मुझे रिड्यूस करना है, तो मैं इसमें एंटर दूंगा। एक कंपनी हट चुकी है, ठीक। एक कंपनी इसमें से हट चुकी है। और उसके बाद मुझे इतना हो चुका। और क्या है इसमें, F3 में जाएंगे इसके बाद। और आपको की नहीं याद रखनी है, वैसे तो शॉर्टकट की याद होना बहुत ज़रूरी है। और नहीं पता है तो आप F3 प्रेस कीजिए, इस ऑप्शन पर चले जाओगे, और आपको सर्च कंपनी इस पर एंटर कर दीजिए। एंटर दोगे तो अभी मेरे पास एक कंपनी है, इसको क्लिक करूँगा तो जो भी हट जाएगी। तो स्केप से बैक आ जाता हूँ, स्केप से सिलेक्ट कंपनी, कुछ हमें कंपनी सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्ट कंपनी में जा सकती हो, या फिर F3 प्रेस कर सकते हो, ठीक। अल्टर, अल्टर वही होता है, ऐसे भी चले जाओ F3 में जाके इतनी जानकारी मिल जाएगी। और आपको की से जाना है, शॉर्टकट की से जाना है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्टर की शॉर्टकट की, अल्ट के इस कंपनी में जाना है आपको, अल्ट के मांग रहा है अल्टर, अल्टर में जाओ, इनकी जानकारी मिल जाएगी, ऐसे भी आ जाएगा शॉर्टकट की से। और आपको ऐसे भी जाना है बिना शॉर्टकट की से, आप अल्टर ऐसे भी जा सकते हो, जो मैं टेलीग्राम की ऐसे भी जाएगी जन कुछ सुधारना हो। उसके बाद सिलेक्ट कंपनी ऐसे भी कर सकते हो, सिलेक्ट कंपनी हो गई। और आप F3 में जाकर सिलेक्ट कंपनी हमारी यहीं से तो हो जाएगी, कौन सी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं दो कंपनी सिलेक्ट हो गई, और आपको कंट्रोल F3 करोगे तो दो कंपनी में से एक कंपनी हट जाएगी। और कंट्रोल F3 में नहीं जाना हो तो आपको F3 में जाना है, और यहाँ से सेट कंपनी पर क्लिक करना है। तो ये दो कंपनी है, किसी पर भी आप क्लिक करोगे, जैसे भी आप काम करना चाहो बेटर लगे आप कर, ठीक।
और मैंने ये सेट करना तो बता दिया, अब मुझे इसे डिलीट करना का कैसे करना पड़ेगा। तो मुझे कुछ नहीं है, सबसे पहले F3 में जाइए, जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टर में कंपोनेंट टेक्नोक्रेट, जैसे आप ऑलरेडी प्रेस कर सकते हो, डिलीट की फॉर्म शॉर्टकट की है, ठीक, एंटर दोगे डिलीट हो जाएगा, और नो करोगे तो हट जाएगा, ठीक। और ऐसा भी नहीं करना है, और ऐसे जाना है, और शॉर्टकट की से जाना है आपको, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, अल्ट की प्रेस कीजिए, अल्ट में चले जाइए, कौन सी कंपनी डिलीट करनी है आपको, टेलीग्राम ट्यूटोरियल, इसमें भी चली जाइए, ऑलरेडी चली जाइए, इस चांस से भी आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी आज के लिए, ठीक। तो इतना आपको बेसिक जरूरी है, और आपको एंट्री चढ़ानी होगी, तो सबसे पहले आप वी प्रेस कीजिए, वी, ठीक, वी प्रेस करेंगे, और उसके बाद ये हमारा क्या है जानकारी के लिए, ये साइड में लिखे हुए हैं कम से कम जी वाला ऑप्शन जो बताया था मैंने, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल, F8 सेल्स, F9 परचेस, और F10 से अदर वाउचर होते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक। इसे मैंने 6-7 आपको वाउचर बताए थे, और इन वाउचर के हिसाब से आप एंट्री भी कर सकते हो, यानी मैं F4 क्लिक करूँ, F4 पे हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो रहा है, इधर आ रहा है खुल के, F5 से पेमेंट वाउचर आएगा, F6 पे रिसिप्ट पे जाओगे, F7 से जनरल आएगा, F8 से सेल्स आएगा, F9 से परचेस आएगा। इतना बात समझ में आई आपको। तो इसमें कुछ नहीं है, और आप मैं एक तरीका और बताता हूँ, कुछ नहीं, आपको DAL आपको प्रेस करना है बस, और कुछ नहीं, DAL, आप लेयर वाइज भी कर सकते हो, ऐसी भी है तो जानकारी नहीं है, आप इसमें लेयर वाइज भी कर सकते हो, मेरे पास सभी 2 लेयर ऐसे होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 लेयर ऐसे होते हैं जो हमेशा बन के आते हैं रहते हैं, इन्हें हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, और बाकी सब हम आप लेयर को बना सकते हैं, ठीक। और इसमें ऐसा कैसे हमने क्लिक किया, अब ऐसा मेरा ब्लैंक पे जा रहा है, ब्लैंक पे जाने के बाद मुझे Alt A प्रेस फिर प्रेस करना पड़ेगा, Alt A, ठीक है, तो हमारा ऐसे भी आ सकता है। जैसे कि बात करूँ तो आपको एंट्री कम से कम वाचर वाइज ना चढ़ा कर लेयर वाइज ही आपको चढ़ानी चाहिए, मेरा मानना है कि वाचर वाइज चढ़ाओगे तो आपको लेयर की दिक्कत हो सकती है, किसी दूसरे लेयर में आप दूसरी की एंट्री डाल सकते हो, ठीक, वाचर वाइज डालोगे तो, और लेयर वाइज डालोगे तो आप देख देख कर ही डालोगे, उसमें गलती होने की चांसेस बहुत कम रहती है, ठीक। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि वाउचरबाजी ठीक है, वैसे तो गलती होने की ज़्यादातर चांसेस रहती हैं, बेटर तो ठीक है कि लेयर वाइज ही आप डालिए, ठीक। कुछ नहीं है, आपको DAL, और आप टेली की शॉर्टकट की का नोट कर लीजिए, की शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ, और आप उनको नोट कर लीजिए, ठीक। तो यदि मैं एक एंट्री आपको डाल के बताता हूँ, जैसे कि DAL, कैश में डालता हूँ मैं, कॉन्ट्रा ही डालता हूँ, कॉन्ट्रा यानी कि F4, चलिए F4 डालता हूँ, यानी कि मैं एक एंट्री बताता हूँ मैं, कि कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक रुपया 5,000, एक एंट्री में मुंह से बोल रहा हूँ कि बेसिकली कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये कैश किस में डिपॉजिट करना है, मुझे SBI बैंक में डिपॉजिट करना है। तो SBI बैंक में डिपॉजिट करने के लिए मुझे सबसे पहले मैंने बताया था, जो प्राप्त करने वाला होगा वो डेबिट करेंगे उसको, और वहाँ से पैसा या वस्तु जाएगी, उससे हम क्रेडिट करेंगे, सीधी मैंने बात आपको बताई थी। तो मुझे एक बार बताइए कि कैश डिपॉजिट कर रहे हो SBI बैंक में, तो कैश हमारे पास जा रहा है कि आ रहा है, सिंपल सी बात है, जाएगा। तो मुझे कैश किस में रखना पड़ेगा, सोच कर बताइए, आप डेबिट करूँगा क्रेडिट, तो मुझे स्पष्ट सी बात है, कैश में बैंक में जाऊँगा SBI बैंक में, और वहाँ से मैं बैंक खाते में डलवाऊँगा, तो मेरे पास से कैश क्या हुआ, कम होगा, बैंक खाते में जाएगा, ठीक। तो कैश तो मेरे साथ से जा रहा है, ठीक, तो मैं कौन हुआ, क्रेडिट रखूँगा कैश को, कैश मेरा क्रेडिट हो, तो क्रेडिट रहे कैश डिपॉजिट SBI बैंक 5,000 रुपये, ठीक है, कोई बात नहीं है, कैश वहाँ लेयर पहले से बना हुआ है, तो सिंपल पहली एंट्री में जी बता रहा हूँ, कैश लिया, कुछ नहीं है, अब 5,000 रुपये मैं इधर फिल करूँगा, 5,000 रुपये, अभी जी नेगेटिव में दिखा रहा है, 5,000 रुपये हमारे पास है नहीं है, इसलिए वो नेगेटिव दिखाएगा, और हम इसे कलेक्ट कर लेंगे तो ये नहीं दिखाएगा, ठीक। और किस में डाल रहे हैं आप, SBI बैंक में डेबिट करोगे, इसके पास मेरा भी लेयर बना नहीं है, पहली बात तो ये एरर देगा, ये देखो आ रहा है एरर, स्पेलिंग एरर, तो मुझे लेजर बनाने के लिए मुझे Alt C फिर प्रेस करना पड़ेगा,
Alt C। उसके बाद मैं लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट कहाँ से होगा, यहीं से होगा। नेम में कौन सा है हमारा, SBI बैंक, पेरेंटिंग बता रहा हूँ बस, SBI बैंक। ठीक, पहले हमारा लेयर Alt C से लेयर क्रिएट होगा। ठीक है, जा रहा है ऊपर लेयर क्रिएशन जा रहा है। ठीक, उसको एंटर दूंगा, फिर एंटर दूंगा। अंडर में SBI कैश, कैश का अंडर कैश इन हैंड होगा, बैंक का अंडर बैंक ही रहेगा। ठीक, आपको आगे चलते चलेंगे तो आपको ये सिस्टम ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगे। मैंने बताया था आपको जी, करेंट एसेट, फिक्स एसेट हुआ, बैंक, ठीक, कैपिटल, और ये डिपो एसेट बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटी, टैक्सेस, आगे चल के बताऊंगा मैं से भी। ठीक, और डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक, और लोन लेबिलिटी, किसी से हम लोन लेते हैं तो उसे हम दायित्व बनता है कि हम उसे वापस करें। और लोन एंड एडवांस ऐसे होता है कि हम उसे लोन देते हैं, उसी एडवांस में एडवांस रुपये मैंने देना बताएंगे। ऐसे कोई जा रहा है तो उसे हम महीने होने से पहले हम उसको एडवांस दे देते हैं, वो हमारा लोन हो जाता है। लोन में लोन के एडवांस। ठीक, तो परचेस मैंने बताया था आपको, सेल्स भी है इसमें, संडिकेटर है। ठीक, इनसे ही आपको तीन मैंने बेसिक बताया था, आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो SBI बैंक का अंडर हम कम से कम बैंक अकाउंट रखेंगे। ठीक, तो बैंक अकाउंट इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक, कुछ नहीं करना, तो अपन कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। कंट्रोल ए से हम इसे सेव करते हैं। कंट्रोल ए से सब चीज़ें हमारी सेव होती है, कोई एंट्री हो तो। ठीक, ये हमारी पहले एंट्री हो चुकी है। और नरेशन में एंटर देंगे, नोट पूछ रहा है कैसे कैसे रुपए हैं, कुछ देंगे, कुछ नहीं देना, एंटर हमें दबा के चलना है। नरेशन, तो नरेशन में हम लिख दो, नहीं लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दीजिए बीइंग कैश डिपॉजिट, बीइंग कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक 5000 रुपये, पेन एंट्री। कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए, इंटर दबा दी तभी आ रहा है। कंट्रोल एस से आप कर सकते हो, इंटर इंटर से भी कर सकते हो। कंट्रोल एस से हमारी एंट्री सेव हो चुकी है SBI बैंक में कैश लेयर में। अब उसको मैं देखता हूँ फ्रंट पेज पे, अगर DAL पे जाओगे, कैश में हमारा, कैश में मैंने एंट्री बनाई थी और बैंक में दोनों में भी आएगी। ठीक, कैश में चले जाओ, बैंक कैश में भी दिखाएगा और बैंक में जाना है ऐसे बैंक में दिखाएगा। 5,000 रुपये की एंट्री हमारी शुरू हो रही है। ठीक, हमारे पास, मैंने अभी पैसा लिया नहीं इसलिए रेड कलर का आ रहा है, रेड कलर का आ रहा है। और पैसा हमारे पास हुआ तो वो भी हट जाएगा। ठीक, नेगेटिव कैसे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और कल से हम आपके असाइनमेंट को स्टार्ट करेंगे। कम से कम मैं आपको 40 असाइनमेंट लगवाऊंगा कम से कम। उस 40 असाइनमेंट के बाद आपको कम से कम GST बढ़ाने के लिए आपको 90 डेज़ का मैंने टारगेट लिया है। उस 90 डेज़ में आपकी पूरी टैली फिनिश करूँगा मैं। तो 40 प्रोजेक्ट आप लगा लोगे, उसके बाद आपकी सब तरह की एंट्री आपको बनने लगेंगी। ठीक, तो इतना ही मैंने आज के लिए बेसिक मैंने बताया था, कंप्यूटर में एंट्री कैसे क्रिएट होती है, कैसे डिलीट की जाती है, उनकी कुछ शॉर्टकट की बताई थी। शॉर्टकट की होना जरूरी है वैसे भी, काम करना है तो। और नहीं पता तो वैसे सीखना है जानकारी के लिए, तो आप किसी भी आप जा सकते हो, मैंने बताया था F3, और आप कैसे भी आप देख सकते हो। ठीक, F3 में जा सकते हो आप, जहाँ से आप सर्टिफिकेट कर सकते हो, कंपनी सिलेक्ट भी रहेगी, अल्टर भी रहेगी, क्रिएटिव भी रहेगी। ठीक, अल्टर में जाने के बाद हम किसे डिलीट करना है तो अल्टर में जाइए, इधर चलिए, ऑलरेडी प्रेस कीजिए इंटर, डायरेक्ट डिलीट। ठीक, तो आज के लिए ही बहुत है, मिलते हैं अपनी कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक, धन्यवाद।